वेलकम है जी आप सभी लोगों का आज की प्रेजेंटेशन के अंदर। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मेरी तरफ से गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। होप आप सभी लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ के अंदर सेफ होंगे और बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सामने स्क्रीन के ऊपर एक इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रही होंगी, राइट? तो सिट इन क्वाइट एनवायरनमेंट, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आपके आसपास थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस होगी तो आज की जो प्रेजेंटेशन है, जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्रूव होने वाली है, कहीं ना कहीं आप उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे, राइट? तो आप अपने हेडफोन्स यूज कर सकते हैं और बिल्कुल अटेंटिव होकर आने वाले जो 30 35 40 मिनट है आप उसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना, राइट? बहुत कुछ अंडरस्टैंड होने वाला है आपको आज की प्रेजेंटेशन के अंदर। आई होप आप सभी लोग बहुत ध्यान से आज की प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और बहुत ध्यान से आप एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ठीक है? तो सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने शो हो रही होगी कि द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट मोर पुअरर। वाई? आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी अपनी लाइफ के अंदर कि एक अमीर और अमीर होता जा रहा है और एक गरीब दिन प्रतिदिन और गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जो नॉर्मल इंसान है, जो एक गरीब इंसान है या जो एक मिडिल फैमिली वाला इंसान है, वो पूरी जिंदगी जॉब करता रहता है, राइट? और जॉब का मतलब क्या है? ज्वाइन अदर बिजनेस। आपको भी पता होगा आपके शहर में, आपके गांव में, आपकी सिटी के अंदर जो सबसे अमीर इंसान है या जो टॉप लेवल के लोग होंगे, वो नौकरी करने वाले नहीं है, बल्कि क्या करने वाले हैं? बिजनेस करने वाले हैं। बट एक आम इंसान एक नॉर्मल लाइफ क्यों एंजॉय करता है, क्यों जी रहा है? हैंड टू माउथ उसका पूरी जिंदगी चलता रहता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में जॉब करता है और वो सोचता है कि जॉब मुझे इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जॉब रिस्क फ्री है। दोस्तों, जितना रिस्क जॉब के अंदर है, मुझे नहीं लगता उतना रिस्क बिजनेस के अंदर है। आपको ये चीज समझ में आएगी। और एक अमीर इंसान क्यों अमीर होता जा रहा है, उसका एक डायरेक्टली लिंक उसके बिजनेस से है, क्योंकि वो एक बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में हमेशा आमदन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। सो अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन से आज के प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूं, माई सेल्फ राहुल, और मैं पंजाब के एक छोटे से शहर राजपुरा पंजाब से बिलोंग करता हूं। और इस अपॉर्चुनिटी से पहले मैं आईटीबीपी क्लरिकल पोस्ट पे था, केरला पोस्टिंग थी मेरी, मतलब गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके मैं इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 के अंदर। आज मुझे टोटली 9 साल से ऊपर हो चुके हैं इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस हुए, इस अपॉर्चुनिटी में काम करते हुए। और आई थिंक आप लोग समझ पाएंगे कि 9 साल का करियर एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ और सारी चीज़ें समझ लेते हैं, राइट? तो आज मैं अपने 9 साल के एक्सपीरियंस से आपको, आई गारंटी यू, एक चीज़ तो जेन्युइनली आपको बता दूंगा कि आपका करियर बेस्ट करियर कैसे बन सकता है, और वो चीज़ आपको हेल्प जरूर करेगी अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को, आज की प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे तो। 2 मिनट लूंगा, आपको अपने पास्ट के बारे में बताऊंगा ताकि हम आपस में इंटरेक्ट करना हमारे लिए ईजी हो सके, राइट? तो मैंने पार्ट टाइम इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था जब मैं बहुत छोटी एज में था, ठीक है? मेरी 19 साल की उम्र हो चुकी थी, 20th मुझे रनिंग था जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस किया और पार्ट टाइमली स्टार्ट किया था अपनी, मतलब फ्री टाइम के अंदर, डेली के 2-4 घंटे के अंदर। जब मैंने स्टार्टअप किया तो जो मुझे फर्स्ट मंथ अर्निंग आई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपीज़ आई थी। धीरे धीरे करते 1-2 महीने के अंदर वो अर्निंग मेरी जो सैलरी से अबव हो चुकी थी, क्रॉस कर चुकी थी। मतलब जिस जॉब को लेने के लिए मुझे 3-4 साल बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाकर मुझे 11,700 रुपये एक बेसिक पे आउट मिला था। और उसके बाद जब मुझे पार्ट टाइम में इस अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, मेहनत करनी स्टार्ट की, तो 2-3 महीने के अंदर मैं अपनी 20,000 की इनकम को क्रॉस कर चुका था, राइट? और फिर धीरे धीरे 5 महीने के अंदर मेरी अर्निंग थी वो 30,000 को क्रॉस की, और करते करते आगे मैं अगले 6-7 महीने के अंदर 50,000 को क्रॉस किया, और 1.25 साल के अंदर मेरी जो अर्निंग थी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख को क्रॉस कर चुकी थी। अगेन 6 फिगर, अगेन 6 फिगर। अब बट मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि हु आर वी, हम कौन है?
वी आर टीम फायर 64, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु इज कमिटेड टू हेल्प अदर पीपल टू सक्सीड इन देयर लाइफ। लोगों की हेल्प करना। आज के समय में आप देख रहे हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, उसके पीछे रीजन है कि वो बिजनेस कर रहा है, बट वो बिजनेस खुद कर रहा है बट लोगों की हेल्प नहीं कर रहा। वो कभी भी लोगों को ये नहीं बताता कि अगर तू भी बिजनेस कर लेगा तो तेरी भी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आप कभी भी किसी बिजनेस वाले से पूछना कि भाई सोच रहा हूं बिजनेस कर लूं, तो वो आपको 10 ऐसी चीजें बता देगा, रिस्क की बातें बता देगा। कभी भी वो अपनी लाइफ में फ्रीडम के बारे में नहीं बताएगा कि बिजनेस करने से उसकी लाइफ में उसे क्या क्या फायदे हुए। बट वट इज टीम फायर 64? ए ग्रुप विच ग्रोज टुगेदर। आपकी मदद की जाती है, आपको आपकी लाइफ में ग्रो करवाया जाता है। वी हैव सम स्पेशल प्लान फॉर यू टू टच योर इनकम टू 1 लाख मंथली विद इन 1 to 2 years। हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशल प्लान्स है, ऐसा प्लान है, ऐसा ट्रैक है जहां पर अगर आप अपनी अच्छे से शिद्दत से मेहनत करते हो अगले 1-2 साल में, तो आप बड़ी अच्छी इनकम को एंजॉय कर सकते हो, जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा एंजॉय करने लग जाते हो। एक प्रूवन ट्रैक सिस्टम है। आप लोगों ने देखा होगा, हम अपने बच्चे की या हम अपने खुद कॉलेज में एडमिशन कैसे लेते हैं। हम उस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं जिस कॉलेज का रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। हम उस कॉलेज में ट्यूशंस लेते हैं उस ट्यूशन सेंटर में ट्यूशंस लेते हैं जहां पर उस कोचिंग सेंटर का रिजल्ट अच्छा होता है, राइट। बट अब यहां पर मैं आपको रिजल्ट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पिछले 8-9 साल के अंदर ये इतना प्रूवन ट्रैक बन चुका है कि पिछले 9 साल के अंदर 5000 से ज्यादा मिलियनेयर प्रोड्यूस कर चुके हैं हम। अब मिलियनेयर क्या होते हैं? जिनकी मंथली इनकम 90,000 से अबव है। आप सोचो, 90,000 से अबव, और उनको अभी इस बिजनेस में काम करते 1-1, 2-2 साल हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 2500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली इनकम 2 लाख से अबव है। 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मंथली 5 लाख से भी ऊपर कमा रहे हैं, और 2000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आज इस अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस होकर आज अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लाइक कार्स, घर और बहुत सारी चीजें, इंटरनेशनल ट्रेवल्स, ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं। तो 5000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है पिछले 8 से 9 साल के अंदर, ओनली इस अपॉर्चुनिटी की बदौलत। तो आज आप बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना, आपके पास भी ऐसा मौका हो जाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक ही चीज बोलते हैं कि मुझे मेरी जीवन में चांस नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला, भगवान मुझे मौका चाहिए। तो आज मैं आपसे वो हक छीनने वाला हूं कि आज के बाद आप ये नहीं बोल पाओगे कि आपको मौका नहीं मिला। तो बहुत ध्यान से आप अंडरस्टैंड करना। मेरी लाइफ बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन हुई, यंग मिलियनर बना, 1.5 साल के अंदर मिलियनर बना। 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर में पूरे इंडिया में 123 मिलियनर बने थे, और उससे पहले तक 3000 मिलियनर थे पूरे इंडिया के अंदर। उस लिस्ट के अंदर मेरा नाम आया, उस 123 लोगों के अंदर मेरा नाम आया, और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड और लकी फील करता हूं कि जब मेरी लाइफ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आई, तब मैंने इसे अंडरस्टैंड करने का डिसीजन बनाया। ओवर थिंकिंग नहीं की, 100% इसको अंडरस्टैंड किया, जिससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। अगर मैं इसको अंडरस्टैंड ना करता, इसको अच्छे से ना समझता, इसके ऊपर मेहनत ना करता, तो शायद मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जैसे आम इंसान की जिंदगी चल रही होती है, मेरी भी लाइफ वैसी चल रही होती। हमें सारी चीजें हमारे जीवन में समझाई जाती हैं, बट समझाया क्या नहीं जाता? फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हमारे आज के समय में हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है। आप देखिए, एक बड़ा बिजनेसमैन अपने बच्चे को ऐसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता है जहां पर उसे फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती है, जिससे उसके जीवन में उसके बच्चों को यह पता लगता है कि उसे पैसा कैसे कमाना है। हमारे यहां पर बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बट उन्हें इस चीज की समझ नहीं होती कि अगर हमें महीने के 50,000 कमाने हैं तो हम क्या करें। यह हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है। तो आज मैं आपको यह समझाऊंगा अगले 2-3 मिनट के अंदर कि पैसा हमारे जीवन के अंदर कैसे रोल अदा कर सकता है, और कहां पर हम अगर मेहनत करें, किस स्ट्रक्चर में अगर हम मेहनत करें, तो हम अपनी लाइफ में अपने करियर को एक अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ESBI मॉडल। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। ये इंसान की सोच ऐसी होती है,
इसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एजुकेशन ली होती है, बहुत पढ़ाई कर रखी होती है, और ये अपने पूरे जीवन में एक ही चीज़ से बचता रहता है, रिस्क 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 रिस्क, और अपने आप को जॉब में झोंक देता है जहां पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। ये नहीं पता होता कि अगर वो जॉब करेगा उसे 6 महीने के बाद उस जॉब पे रखेंगे या नहीं रखेंगे। ये नहीं पता होता कि अगर उसे 15,000 रुपए की सैलरी मिल रही है तो वो कभी 25,000 की होगी या नहीं होगी। मतलब इसकी समझ के अंदर ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चल रहा होता है, बट इसके ऊपर एक बॉस बैठा होता है जो एक बिजनेस मैन होता है, जो इसकी पूरी लाइफ को चला रहा होता है। बट ये क्या कर रहा होता है, अपनी लाइफ में अपना पैसा सेव करता है कि मेरा पैसा नहीं लगेगा, और क्या करता है, अपना टाइम और एनर्जी उस बिजनेस के अंदर देता रहता है जिस बिजनेस को वो खुद बिल्ड करता है, और उसकी मेहनत पे एंजॉय कौन करता है, उसका बॉस। यहां पर आप अपने टाइम इन्वेस्ट करते हो और पैसा कमाते हो। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहां पर आप अपने टाइम के साथ साथ पैसा भी इन्वेस्ट करते हो। आप मार्केट में एक जॉब खोलते हो। ये 20वीं सदी का बिजनेस था। 19वीं सदी में चलती थी जॉब, 20वीं सदी के अंदर आ गया बिजनेस। मार्केट में सेल्फ एम्प्लॉय का ट्रेडिशनल बिजनेस जिसको बोलते हैं, मार्केट में सलून खोल लिया, कपड़े की दुकान, राशन की दुकान, मोबाइल की दुकान, या किसी भी तरह की दुकान खोलना और अपने खुद के लिए रोजगार क्रिएट करना। बट फिर भी ये एक बड़े बिजनेस ऑनर के अंडर ही काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से मटेरियल, रॉ मटेरियल या पीछे होलसेलर से वो सामान खरीदते हैं और पूरी जिंदगी बेचते रह जाते हैं। ये लोग भी एक बिजनेसमैन के नीचे काम करते हैं। और बिजनेस ऑनर कौन होता है, जो लोगों को अपने नीचे रखता है और अपने टाइम को लीवरेज करता है। हमारे इंडिया के अंदर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, 95% की तादाद है इनकी, और ये सिर्फ 5% पैसा कमा पाते हैं। बट अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं और इन्वेस्टर की बात करूं, हमारे इंडिया में 5% लोग ऐसे हैं, या तो जो बिजनेसमैन है या तो जो इन्वेस्टर हैं। हमारे इंडिया में से 95% पैसा इन लोगों के पास है। तो ये करते क्या है अपनी लाइफ में, मैं आपको अगले 1 मिनट के अंदर ये डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अपने जीवन में करना क्या चाहिए। राइट? तो लाइफ चेंजिंग ओनली विद द टाइम लीवरेज, जो एक अमीर इंसान करता है, जो एक बिजनेसमैन करता है। आम इंसान क्या करता है, वही मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6 या 7। 95% लोग कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट लाइफ जीते हैं। हार्डवर्क करते हैं, पहले मेहनत करते हैं पढ़ाई पे, बहुत सारे एग्जाम देते हैं, उनको क्रैक करते हैं, और फिर रेडी हो जाते हैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने के लिए, और एक बॉस इंतजार कर रहा होता है। आपको डेली के 8 घंटे काम करना होता है वहां पर, हफ्ते के 5 दिन, और 40 घंटे आप काम करते हो, जिस हिसाब से आपके 1 साल के 2080 घंटे हो गए। अगर 500 रुपए भी एक दिन की दिहाड़ी लगा ले तो इस हिसाब से महीने के 15,000, और 1 साल के अंदर हम कितने कमाते हैं, 1,80,000 रुपए हम 1 साल के अंदर कमाते हैं। और 40 साल के अंदर इसको देखें तो 72 लाख रुपीज। बट वहीं पर आप ही का इस्तेमाल करके एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बिल्ड करता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। वो करता है स्मार्ट वर्क। उसे पता है कि लोगों को नौकरी चाहिए, उन्हें नौकरी दो। वो आपसे ज्यादा काम करवाता है कम पैसा देकर। ऐसे 100 लोगों को अपनी कंपनी में नौकरी पे रखता है, और डेली के 8 घंटे वो काम करते हैं। 800 घंटे हो गए उसके। अगर एक हफ्ते में 5 दिन भी काम करे तो 4,000 घंटे हो गए, और 1 साल के 2,08,000 घंटे। अगर 8 घंटे की कीमत 500 रुपए लगाकर चले तो उसका एक दिन में 4 लाख रुपए एक दिन की कमाई हो गई, और महीने की कमाई 1,20,00,000। मतलब हमारी पूरी जिंदगी की कमाई एक तरफ, और बड़े बिजनेसमैन की 1 महीने की कमाई एक तरफ। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। आप इमेजिन करो वो 12 महीने में कितना पैसा कमाएगा। राइट? एक तरफ 95% लोग हैं वो एक्टिव इनकम पर ही काम करेंगे। जो ये 5% लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, वो अपनी लाइफ को अच्छा लाइफस्टाइल में चेंज कर लेते हैं और पैसिव अर्निंग पर भी काम करते हैं। एक्टिव इनकम भी कमाते हैं और पैसिव अर्निंग भी कमाते हैं। आप सोचो वो 40 साल में कितना पैसा कमा लेगा। इसीलिए उनकी एक पीढ़ी मेहनत करती है और अगली पीढ़ी इंजॉय करती है।
जो हम जैसे मिडिल फैमिली वाले लोग होते हैं, पुअर फैमिली वाले लोग होते हैं, हमारी हर पीढ़ी स्ट्रगल कर रही होती है। हमारे पिताजी ने भी स्ट्रगल किया, हमारे दादाजी ने भी स्ट्रगल किया। आज जब हमारी जीवन की बारी आ गई तो हमें भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बड़ा ज्यादा टफ सिचुएशन के अंदर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है चेंज। हम लोग समय के साथ बदल नहीं रहे। हम लोगों ने अपनी एक फिक्स सोच बना रखी है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आज का समय चल रहा है, आप 5G चल रहा है और आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे 6G लॉन्च हो जाएगा। आप एक चीज का मुझे जवाब दीजिए, अगर आने वाले 6 महीने में या आने वाले 2 महीने में 6G आ जाता है और आज आपको कोई बोले कि भाई मेरे पास 6G सिम है, आप इसको यूज करो, तो आप वहां पर क्या जवाब देंगे? आप क्या बोलोगे? यस या नो? आपका 100% जवाब होगा यस, क्योंकि मेरा 5G जो सिम है, जो 5G नेटवर्क है, वो उस तरह से स्पीड नहीं दे रहा। शायद अगर आप आज के समय में 5G सिम यूज कर रहे हैं तो आपको ये चीज फील हो रही हो कि आज के समय में नेटवर्क कितना ज्यादा लो हो गया। तो ऑब्वियसली 6G लॉन्च होगा आने वाले कुछ समय में। बट अगर हम एक फिक्स सोच बना लेते जब 2G नेटवर्क था कि भाई चाहे 3G आ जाए, चाहे 4G आ जाए, चाहे 5G आ जाए, चाहे 6G आ जाए, हम 2G पर ही अटके रहेंगे, तो आपके साथ क्या होता? कहीं ना कहीं आज का समय जो कंपटीशन वाला जमाना है, आप उससे बहुत ज्यादा पीछे रह जाते। उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या था? आपका एक फिक्स माइंडसेट किसी चीज को लेकर। सेम एज इट इज जब हम अपनी लाइफ में सेम फिक्स माइंडसेट रख लेते हैं तो हमारी लाइफ बड़ी ज्यादा पीछे चली जाती है, जो आज के समय में लोगों के साथ हो तो रहा है बट समझ नहीं आ रहा लोगों को। वो भगवान को दोष दे रहे हैं। भगवान ने आपको धरती पे दे दिया, भेज दिया, आप लोगों ने इतनी एजुकेशन की है, आप लोग इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हो, तो दोस्तों आज सोचो इंसान चांद पर भी चला गया, बट हम वही एक पुरानी छोटी सोच लेकर बैठे हैं। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जस्ट थिंक वंस, 2019 के अंदर लाइफ कैसी चल रही थी लोगों की जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही थी लोगों की, बिजनेस भी मार्केट में बड़े अच्छे चल रहे थे, बट हमारे पास कोई फ्यूचर का प्लान नहीं था। क्योंकि हम बैठे पुअर फैमिली वाले लोग, हम मिडिल फैमिली वाले लोग, हम ये सोचते हैं कि भाई आज का देखो कल की कल देखी जाएगी। बट हम सबकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई, कोरोना वायरस आया। आप सभी लोगों को शायद इस चीज का आइडिया होगा। उसके बाद हुआ क्या? लोगों की जॉब चली गई अच्छी खासी। जो इतने सालों से जिस भी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे, उस कंपनी में नौकरी से हाथ धोना पड़ा, सैलरियां नहीं मिली। आप देखिए, आप लोगों ने शायद वो चीज फेस की होगी, कितनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। एजुकेशन जो हो चुकी थी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। क्यों? नवा पैटर्न आ चुका था एजुकेशन का। जो बिजनेस थे मार्केट के, वो डायरेक्टली बिल्कुल ही लोगों ने दुकानें बंद कर ऑनलाइन शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया। आप देखिए जोमैटो उसके बाद आया, आप देखिए स्विगी उसके बाद आया, आप देखिए क्या कहते हैं ये ऑनलाइन जो पेमेंट्स का जो सीन था वो उसके बाद बड़ा ज्यादा बूम के अंदर आया। मतलब पूरी दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। बट हम अभी भी फिक्स माइंडसेट लेकर बैठे पड़े थे, जिसके कारण हुआ क्या? जॉब हम कर तो रहे थे बट हमारी जॉब अनसिक्योर थी। आप एजुकेशन कर तो रहे थे बट अब एजुकेशन टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। उस हिसाब से एजुकेशन हमारे काम नहीं आ रही थी जिस हिसाब से आनी चाहिए। बट जो मार्केट के बिजनेस थे टोटली डिस्टर्ब। आज जाकर देख लीजिए, हर एक इंसान ये बोलेगा कोरोना के बाद तो बुरी हालत हो चुकी है, रिस्क पर हो गए सारे बिजनेस। बट अभी रिसेंटली 2025 निकला, एक बहुत बड़ा बदलाव आया फिर दोबारा से। और मैं कहूंगा कोरोना वायरस ने शायद इतना हमारे देश के ऊपर इतना आतंक नहीं मचाया होगा जितना एआई ने मचा दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। आप लोगों को शायद 2025 के अंदर इस चीज को आपने रियलाइज किया होगा, इस चीज को आपने एनालाइज भी किया होगा, शायद फील भी किया होगा। हुआ क्या? जॉब्स खत्म हो गई। किसके कारण? एआई के कारण। एजुकेशन स्टडी लोग कर तो रहे हैं बट उसका कोई मुद्दा नहीं रह गया इन फ्यूचर के अंदर। क्यों? लोगों के पास स्किल ही नहीं है, बिल्कुल भी जीरो स्किल।
आज अगर आप एजुकेशन ले रहे हो, आप मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों की सोच होगी, आप शायद बीए कर रहे हो, आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हो, आपकी सोच होगी कि आप जब एजुकेशन लेकर बाहर निकलोगे आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या अगर आप जॉब पर्सन हो तो आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है कि आज आप किसी कंपनी के अंदर जाओ और वहां पर आपको 50,000 रुपए की सैलरी चाहिए, कि आपके पास ऐसी कौन सी जबरदस्त स्किल है कि वो आपको 50,000 की सैलरी देने के लिए तैयार हो जाए? नो, हमारे पास उस लेवल की एजुकेशन ही नहीं है। मार्केट बिजनेस खत्म होने पर आ गए भाई, तो होगा क्या? आपको मैं बता रहा था ना, चेंज होना पड़ेगा आपको। आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ। क्यों? ये मैं न्यूज कटिंग दिखा रहा हूं, और रॉबर्ट छीन सकते हैं आपकी नौकरियां। और ये आज की न्यूज कटिंग नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, आप इसको ध्यान से देखना, 1 मिनट। ये आज की न्यूज कटिंग नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करूंगा मैं, इसको ध्यान से देखना आप। ये 2013, आने वाले वर्षों में 40% नौकरियां रॉबर्ट के हाथों में होंगी। 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शोधकर्ताओं ने किया था दावा, अगले 2 दशकों में ही अमेरिका नौकरियां ऑटोमेशन रोबोट। आप ये देखिए, क्या ये झूठ है? ये 2013 की न्यूज कटिंग है, आप आइडिया लगाइए। 2013 में किसी ने ऐसे ही मतलब झूठ मूठ का बोल दिया? नो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं जो समय आने से पहले ही हमारी लाइफ में क्या होने वाला है वो बता देते हैं। और आज 2026 चल रही है दोस्तों, मतलब 13 साल हो चुके हैं इस न्यूज कटिंग को। आप लोग आइडिया लगा सकते हैं हो क्या रहा है आज के समय में। थोड़ा सा मैं आपको रियलाइज करवाने वाला हूं। ये आपको रेड लाइन दिखाई दे रही होगी नीचे, इन जॉब्स पर सबसे ज्यादा खतरा। अब सोचो क्या हालात होंगे आज के समय में। जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में हमें नौकरी मिल जाएगी, आप बताइए, अंदर से आप सोचिए। जो आप जॉब कर रहे हैं, आप बताइए, आप अगर आपकी आने वाले 6 महीने में नौकरी चली जाती है तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है? नो बैकअप प्लान। अरे भाई, गाड़ी भी जब हम लेते हैं ना तो उसके अंदर एक स्टेपनी होती है, समझ रहे हो? अगर हम एक बाइक भी लेते हैं ना, एक्टिवा भी लेते हैं ना, उसके अंदर एक टूल किट होती है और पीछे एक टायर दिया होता है कि टूल किट इसलिए अगर रास्ते में पंचर हो जाए तो उस टूल किट से आप अपना टायर चेंज कर सको। छोटे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं ना तो उसके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक पेंसिल एक्स्ट्रा डालकर भेजते हैं कि अगर एक पेंसिल खो जाए तो बच्चा दूसरी पेंसिल से यूज करके अपने काम कर सके। बट जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में बड़े होते गए, हमारी लाइफ का कोई बैकअप प्लान नहीं है। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अभी तक तो आप मेरी बातें सुन रहे थे, तो मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की बातें सुनाने वाला हूं जिसको आपको बहुत ज्यादा सीरियस लेना पड़ेगा। ये स्वाति मालवियाल है, पार्लियामेंट, आप देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप इनकी वर्डिंग सुनिए, ये कहते क्या है। आज के बच्चे सर उन जॉब्स के लिए पढ़ रहे हैं जो शायद अब एग्जिस्ट भी नहीं करते, इसलिए उन्हें मॉडर्न स्किल्स चाहिए। किसी शायर ने कहा है, लिख लिख के पढ़ा हथेली पे अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। सर, हाई टाइम वी मूव फ्रॉम रोट बेस्ड लर्निंग टू क्रिएटिव एंड फन मेथड एंड मेक आवर चिल्ड्रन फ्यूचर रेडी एंड इमोशनली इंटेलिजेंट। क्या बोल रहे हैं ये? आज के समय में एजुकेशन के बारे में क्या बता रहे हैं, आप देखिए। और हालात ये हैं देश के कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। सर, हद तो ये हो रखी है कि इन स्कूल्स ने अपनी ही जगह पे दुकानें खोल ली हैं और उन दुकानों में किताबें, कॉपी, पेंसिल, यूनिफॉर्म पेरेंट्स को हाई। आई नो, जब मैं ये चीजें दिखा रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग जो इस प्रेजेंटेशन के अंदर बैठे हुए हैं वो ये सोच रहे होंगे, भाई पॉइंट के ऊपर आओ, आप काम के बारे में बताओ, हमें काम समझाओ। दोस्तों, काम समझाने में मुझे 5 मिनट लगेंगे, मैं काम समझा दूंगा। बट जब तक हमें ये रियलाइज नहीं होगा कि हमें काम करना क्यों है, हमें बेटर प्लेटफॉर्म चाहिए क्यों, हमें अपने एक फ्यूचर को सिक्योर क्यों करना है, तब तक आपको काम भी समझ में नहीं आने लगा। राइट?
अगर हमें इतनी इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ की पता होती ना, तो शायद अभी तक आप लोग जो एक अभी भी इस प्रेजेंटेशन को फिक्स माइंडसेट से लगा रहे हो कि काम समझाओ काम समझाओ काम समझाओ, आप मेरी इन बातों को अंडरस्टैंड अगर कर रहे हो, तो दोस्तों आने वाला समय आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होने वाला है। मैं आपको ये समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। आज हालात ये हैं देश के कि ज्यादातर आप देखिए, प्राइवेट अभी भी ब्रिटिश एरा का रट्टाफिकेशन और क्लेरिकल स्टाइल सिलेबस पढ़ाते हैं। सर वो जमाना अलग था, उन्हें स्लेव चाहिए थे, हमें क्रिएटर्स चाहिए, उनको एम्प्लॉयज चाहिए थे, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स चाहिए। न्यू इंडिया सीधा पार्लियामेंट के अंदर बात हो रही है। जो अभी भी एजुकेशन सिस्टम है वो नौकरी प्रोड्यूस कर रहा है, और बहुत सारी यंग जनरेशन है जो सरकारी नौकरी के पीछे भागती रहती है। ये कौन है? ये विजेंद्र चौहान है, जो आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के इंटरव्यूज लेते हैं। आप इनकी वर्डिंग सुनिए। आप विजेंद्र चौहान से बात कर रहे हैं क्योंकि सिविल सर्विसेज यूपीएससी नाम की चीज बहुत पॉपुलर हुई पड़ी। क्यों हुई पड़ी है इस देश में? 800 नौकरी आती है साल भर में, साल भर में केवल 800 नौकरियां आती हैं। 8 लाख लोग अप्लाई क्यों कर रहे हैं? उसमें आईआईटी के लोग हैं, उसमें एनआईटी के लोग हैं। मुझे आईआईटी, आईआईएम, इस डबल इंस्टीट्यूशन के लोगों का इंटरव्यू लेते हुए कितनी शर्म आती है, आप अंदाजा कीजिए। आपने पहले आईआईटी किया, उसके बाद आपने टॉप 5 से आईआईएम किया, और उसके बाद यू वांट टू बिकम आइडिया लगा रहे हैं। इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम पूरी तरीके से फ्रॉड हो चुका है। चाहे आप बात सरकारों, कितनी चीजें दिखा 17 साल एक कितनी बच्चा चीजें जो दिखाऊंगा ग्रेजुएशन आपको। करता है उस 17 आपको दोस्तों We अंडरस्टैंड must also acknowledge that there is a कि कहीं ना कहीं फ्यूचर बहुत ज़्यादा डेंजर के अंदर है। ये विकास दिव्य कीर्ति जी हैं। आप लोगों ने इनको बहुत सुना होगा इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया के ऊपर। आप इनकी एक बार वर्डिंग सुन लो। मुश्किल से 2 साल की बात है, मशीनें अंतिम रूप से इंसान को हराने वाली हैं, हर मामले में हराने वाली हैं। जो खुश फहमी हम सबको है वो सब खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। मैक्सिमम 2 साल का समय है। अभी एआई आ गई है। जिस दिन एजीआई ठीक से आ गई, एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एआई की दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर सैम ऑल्टमैन ने कल ही एक इंटरव्यू दिया, कल या परसों में, और कहा है कि चैट जीपीटी 4, जिसको आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं कि कमाल हो गया है, वो अगले 2 साल बाद हास्यास्पद मानी जाएगी। वो प्रिमिटिव किस्म की टेक्नोलॉजी है, इतनी हास्यास्पद मानी जाएगी कि इतना भद्दा काम भी क्या हमने किया था कभी। और आज हम चैट जीपीटी को देख के दंग रह जाते हैं। कुछ भी करना हो, फोटो बनानी हो, वीडियो बनाना हो, रिसर्च करनी हो, कुछ भी करना हो, आप चैट जीपीटी मुश्किल से, शायद आपको समझ में आ चुका होगा। और जॉब्स के हालात तो शायद मेरे से ज्यादा बेटर आप सभी लोग जानते होंगे, जो शायद जॉब कर रहे हैं या जॉब की तलाश के अंदर हैं। ये न्यूज रिपोर्ट जिन्हें लगता है कि भारत में बेरोजगारी कोई समस्या, लाइन में यहां पर इंजीनियर से लेकर मजबूरी की कतार है। कहानी यह है कि 187 होमगार्ड की भर्ती होनी थी। उसमें कहा गया था योग्यता 5वीं पास है, लेकिन 8000 से ज्यादा लोग पहुंचे। हालात ये बन गए कि बैठाने को जगह नहीं थी, फिर एयर स्ट्रिप पर बैठाया गया। एयर स्ट्रिप वो जगह है जहां पर जहाज उतरते, उनके पास क्या कोई और रास्ता नहीं बचा? 5वीं क्लास के लिए जब एमबीए, बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर एग्जाम भरने लग जाएं, 5वीं क्लास जो जिसकी लिमिट हो, आप आइडिया लगाइए कि कितना बड़ा हमारे इंडिया के अंदर जॉब रिसेशन चल रहा है। अगर हम आज भी फिक्स माइंडसेट के साथ बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आज आपकी जीवन को तो चला रहे हैं, बट जब आने वाले 2-3 साल में, 5 साल में आपकी शादी होगी, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, आप उनका फ्यूचर कैसे सेट करेंगे? जिन्हें लगता है कहीं ना कहीं दोस्तों आपको आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी पड़ेगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आए। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे आपको भी बदलना पड़ेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपना अच्छा करियर बना सके? मैं पिछले 9 साल से इस अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हूँ। मेरे साथ हर फील्ड के लोग हैं, जिन्होंने MBBS कर रखी है, जिन्होंने BTech कर रखी है, जो IAS की तैयारी कर रहे थे, जो UPSC की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर क्या, इंजीनियर क्या, बैंक वाले क्या, इवन कि मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल भी मेरे साथ बिजनेस के अंदर हैं, मेरे स्कूल के टीचर्स मेरे साथ बिजनेस के अंदर हैं। मतलब हर एक फील्ड के लोग मैंने देखे इस बिजनेस यहाँ पर। बट आपको आज सोचना पड़ेगा एक बेटर अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट करंट सिचुएशन?
एजुकेशन ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, शॉपिंग हम ऑनलाइन कर लेते हैं, बैंकिंग हम ऑनलाइन कर लेते हैं, फूड ऑर्डर्स हम ऑनलाइन कर रहे हैं, क्या हम अर्निंग नहीं कर सकते? आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जहां से आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, राइट? और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चेक कैसे होती है? सबसे पहले आप उसकी प्रोफाइल को देखिए, उस बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है उसको देखिए, प्लान क्या है उस चीज़ को देखिए, राइट? मैं बात कर रहा हूँ फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, जो एक इंटरनेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी है, और मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ पिछले 9 साल से इंट्रोड्यूस हूँ और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। यहाँ पर आपको नौकरी नहीं मिलती, यहाँ पर आपको बिजनेस करने के लिए मिलता है, राइट? आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, ये बिजनेस है क्या। रेक्स मोन्सर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 1978 में। आज अप्रॉक्सीमेटली 48 ईयर्स हो चुके हैं इस बिजनेस को करंटली रनिंग करते हुए। और रेक्स मोन्सर कौन है? फॉर्ब्स के अंदर लिस्टेड है 368th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात होती है भाई ये। और ये कंपनी के बारे में बात बताऊं, फॉर्ब्स के अंदर लिस्टेड है, आप चेक करिए। फॉर्ब्स कौन सी मैगजीन है? पब्लिश होती है, वीकली पब्लिश होती है, और फाइनेंस, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग के ऊपर होती है। आप सोचिए, बहुत बड़ी होती है फॉर्ब्स लिस्ट। बुक्स के अंदर हमारी कंपनी के बारे में पढ़ाया जाता है, कितनी बड़ी चीज होगी। MBA की बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर। अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कितना सिक्योर है ये बिजनेस, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कितना सिक्योर है। ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं 2016 के साथ इस अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट? सितंबर 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आज मुझे 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मेरी 10th ईयर रनिंग चल रहा है इस बिजनेस के अंदर। आप देखिए, लॉकडाउन में पूरी दुनिया की जॉब डिस्टर्ब हो चुकी थी, पूरी दुनिया की स्टडी डिस्टर्ब हो चुकी थी, बट इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से मैं बाय डूइंग वर्क फ्रॉम होम मैं इससे कितनी अर्निंग कर रहा था आपके सामने। ये मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा रखी है। 15/5/2020 अप्रॉक्सीमेटली 55,000 रुपीज़, 15/6/2020 1,06,000 रुपये, 15/7/2020 1,28,000 रुपये, 14/8/2020 1,24,000 रुपये, 15/9/2020 1,31,000 रुपये। ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये कोई नकली चीज नहीं दिखा रहा मैं आपको। 15/10/2020 1,00,000 रुपए, 15/11/2020 1,41,000 रुपए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट सेलिंग वाला, मेंबर मेकिंग वाला, चैन बनाने वाला काम होगा। दोस्तों, लॉकडाउन था, हम घर के अंदर पैक थे, मैं प्रोडक्ट बेचने कहां जाता? लॉकडाउन था, हम घर के अंदर पैक थे, मैं मेंबर बनाने, चेन बनाने के लिए कहां जाता? तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में अगर ये चीज है प्रोडक्ट सेलिंग या मेंबर मेकिंग वाला काम है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको पूरा अंडरस्टैंड करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि ये बिजनेस होगा कैसे और आप इसमें ग्रो कैसे कर सकते हैं। 15/12/2020 1,52,000 रुपए, 15/1/2021 1,43,000 रुपए। करते करते मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन, मुझे नहीं पता आपकी जॉब चल रही थी या नहीं चल रही थी, मुझे नहीं पता आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब थी या चल रही थी, बट मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन वही 1.5 GB डाटा का यूज करके मैंने 1 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख रुपए कमाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने क्या किया? क्या आपको टेंशन थी अपने फ्यूचर की? मैंने समय से पहले डिसीजन ले लिया था और एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बन गया था जो आने वाले समय में बहुत बड़े बूम में आने वाली है। 1978 चल रहा में स्टार्ट हुई थी, आज 2026 स्टिल रनिंग है। अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लस कंट्रीज के अंदर ऑपरेटिंग है। 1.5 बिलियन डॉलर के कंपनी के एसेट्स हैं, 2.6 बिलियन डॉलर की कंपनी की टर्नओवर है, DSA के अंदर अवार्ड के अंदर शामिल है। कई बार हम सोच लेते हैं कि ये बिजनेस जेन्युइन है या फेक है या क्या है, तो मैं आपको थोड़े सी चीज बताता हूं जिससे आप अपने लेवल के ऊपर स्टडी कर पाएंगे चीजों को। टू नो अबाउट द जेन्युइनिटी अबाउट फॉरएवर बिजनेस, यू हैव टू गो ऑन गूगल। आपने गूगल पर जाना है, गूगल के ऊपर सर्च करना है FLP कंप्लायंस। जैसे ही आप FLP कंप्लायंस के अंदर जाएंगे, आपको एक वेबसाइट पॉपअप होगी, वहां पर आप कंपनी की साइट के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं आपको 1 मिनट स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं ताकि आपको टफ ना हो। मैं आपके सामने यहां पर स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर जाऊंगा, मैं गूगल के ऊपर जाता हूं, मैं यहां पर सर्च करता हूं FLP कंप्लायंस। आपके सामने हो स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, एक बार मुझे हैंड रेज करके बता सकते हैं? गुड, काफी लोगों को हैंड रेज किया, काफी लोगों ने
विजिबल हो रहा है। तो कंप्लाइंस के अंदर आप यहाँ पर पहली स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट पर, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये कंपनी की साइट खुल गई प्रॉपर तरीके से, राइट। यहाँ पर देखिए एक एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर क्लिक करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, ये देखिए, ये कॉरपोरेट, ये देखिए इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, राइट। ऐसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपको चेक करना है, आप कंपनी की साइट के ऊपर आप कंपनी का एक एक डॉक्यूमेंट आप अपने लेवल पर जाकर भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि कई बार हमें ट्रस्ट नहीं होता चीजों को लेकर। ये देखिए कंपनी की जीएसटी रिटर्न फाइल्स हैं, ठीक है। आप एक एक चीज अपने लेवल पर कोई भी डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए पैन और टैन है ये कंपनी का, ये देखिए पैन कार्ड नंबर है, ये टैन नंबर है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड, और मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई भी कंपनी होगी जो आपको ये सारी चीजें बिना किसी ज्वाइनिंग लेटर, आप किसी कंपनी में जॉब करने भी जाएंगे ना, वहां पर आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स कभी भी नहीं दिए जाते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये देखिए ये ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, मतलब टोटली जेन्युइन कंपनी है, आपको बिजनेस प्रोवाइड कर रही है, क्लियर। ये देखिए सारे A to Z सारे, ये देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कहीं चैन बनाने वाला या कोई पिरामिड स्कीम तो नहीं है। ये देखिए ये आपको यहाँ पर कंपनी का ये आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स, दिस इज टू बी कंफर्म दैट डेक्लेयर फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हैज complied with the provision of the consumer protection direct selling rule 2021 and यहां पर आपको दिखाई दे रही है कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम, राइट। तो ये सारी चीजें आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आप अपने लेवल पर स्टडी कर सकते हैं। होप आप सभी लोगों को ये चीज हेल्पफुल रहने वाली है, जिससे आपका फेथ और ट्रस्ट बड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड होगा, ठीक है, और आपको कंपनी की जेन्युइनिटी के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे नॉन लोग होते हैं, वो फ्रॉड ये वो दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, बट जब आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं ना, तो इंसान का खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। एंड वी आर ग्लोबल प्रेजेंट इन 160 प्लस कंट्रीज, मैंने जैसे आपको बताया, जहां भी आप पूरे ग्लोब पर देख रहे हैं वहां हम अवेलेबल हैं, यूके में, टर्की में, ठीक है, वियतनाम के अंदर, यूएई के अंदर, दुबई में, इंडोनेशिया, कोरिया, कोलंबिया, न्यूजीलैंड, इराक, कोलंबिया, सेंट्रल अमेरिका, जापान, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं कंपनी के 7 स्टार रेटेड 4000 से भी ज्यादा ऑफिसेज हैं। इंडिया के अंदर हमारे 20 लोकेशंस के ऊपर ऑफिसेज हैं, ठीक है जी, और मेन हेड ऑफिस हमारा मुंबई के अंदर है। वी आर टोटली वर्टिकली इंटीग्रेटेड, मतलब प्लान टू प्रोडक्ट टू एक सिंगल हैंड में है, किसी भी सेकंड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे खुद के कंटेनर्स हैं, हमारी खुद की शिप्स हैं, हमारे खुद का लैंड है जहां पर खेती की जाती है, हमारे खुद की बॉटलिंग पैकेजिंग के लिए एक बहुत बड़ा 4500 एकड़ के अंदर प्लांट है, ठीक है, हमारी खुद की लैब टेस्टिंग है जहां पर प्रोडक्ट्स की लैब टेस्टिंग की जाती है। वी आर टोटली सर्टिफाइड, 100% नेचुरल चीजें हैं यहाँ पर आपको बिजनेस के अंदर मिलेगी, और जो भी प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं कोई गली छाप पर्सन तैयार नहीं कर रहा, और ये नोबेल प्राइज डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो टोटली सर्टिफाइड हैं, हायर लेवल की एजुकेशन ली हुई है, वो हमारे प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। एंड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो आने वाले टाइम की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है, नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, जो कि वेलनेस रेवोल्यूशन है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पॉल्स एंड पिल्जर बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप चेक करेंगे तो आज के समय में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर आप गूगल पर भी जाकर चेक करेंगे कि वेलनेस, फ्यूचर ऑफ वेलनेस बिजनेस इन इंडिया, मैं आपको चाहे गूगल पर जाकर चेक भी करवा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं हमें अपना फ्यूचर बनाना कहां पर है। तो मेरा आपसे भी क्वेश्चन रहेगा, अपना फ्यूचर कहां बनाना चाहिए, जिसका समय चला गया है, जिसका समय आने वाला है।
ऑब्वियसली जिसका समय आने वाला है। आप चेक कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री इज बूमिंग, शिफ्टेड टू द इलनेस ट्रीटमेंट टू द प्रिवेंटिव। आप चेक करिए, ये मैसिव मार्केट एक्सपेंशन पास्ट $100 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है ये मार्केट। आप आइडिया लगा लीजिए। और ये प्रूव हो चुका है 160 बिलियन डॉलर की मार्केट ये बनने वाली है। मतलब अभी तक जितनी बढ़ी है उससे डबल ओनली ये 2026 के अंदर होने वाली है। 164 बिलियन डॉलर की मार्केट बनने वाली है। आप लगाइए, अगर आप उसका आधा % भी अगर आप अर्न कर लेते हैं एक साल में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर कितना बड़ा बिल्ड होने वाला है। ठीक है जी। इंडिया एक राइट मार्केट है, बेरोजगारी पीक लेवल पर, बीमारी पीक लेवल के ऊपर, तो एक राइट मार्केट बोलूंगा जहां पर आप अपने बिजनेस को बड़ा अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग सोच लेते हैं प्रोडक्ट है बेचने पड़ेंगे, तो मैं उनको थोड़ी सी यहां पर 1 मिनट में क्लैरिटी देना चाहता हूं। देयर इज ए प्रोडक्ट इन एवरी फील्ड। आज आप बैठे हुए हैं, जिस चेयर पर बैठे हैं, जिस बेड पर बैठे हैं या जिस टेबल पर बैठे हैं, वो भी एक प्रोडक्ट है। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, वो भी एक प्रोडक्ट है। आपके कान में ईयरफोन्स है, वो भी प्रोडक्ट है। आपने कैप लगाई हुई है, आपने कपड़े डाले हुए हैं, वो भी प्रोडक्ट है। आपके किचन में जितना भी सामान पड़ा हुआ है, फ्रिज है, बर्तन है, सिलेंडर चूल्हा है, सारे प्रोडक्ट हैं। घर के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं प्रोडक्ट है। इवन कि हमारे घर में बिजली की तारें पड़ी हुई हैं, वो भी प्रोडक्ट है। हमारा घर बना है ईंट बजरी सीमेंट से, वो भी प्रोडक्ट है। अगर दुनिया में प्रोडक्ट ना हो और धरती पे कोई इंसान प्रोडक्ट को सेल ना करे, तो शायद हमें आदिवासी वाली जिंदगी जीनी पड़ती। तो हर फील्ड के अंदर प्रोडक्ट होते हैं। मैटर करता है आपको वहां पर बेचना है या क्या करना है, राइट। और जहां पर चीज को बेचना होता है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन लैक्स। मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जस्ट इमेजिन अगर धरती पे प्रोडक्ट ना हो तो हमारा जीवन कैसे होगा। नॉर्मल बिजनेस काम कैसे करता है? मैन्युफैक्चरर होता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, शॉपकीपर आता है। जैसे मैंने बताया था, यू हैव टू इन्वेस्ट इन लैक्स इन मार्केट, नॉट इन फॉरएवर बिजनेस। मैं मार्केट की बात कर रहा हूं, मैं फॉरएवर बिजनेस की बात नहीं कर रहा। मार्केट में आपको बिजनेस चलाने के लिए लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तब जाकर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो और अपनी दुकान में लाखों रुपए का सामान भर लेते हो। फिर मार्केट में प्रमोशन होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए ले जाते हैं। पीछे बचे आप उन प्रोडक्ट्स को बेचकर 2-2, 4-4, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए का प्रॉफिट अर्न करते हैं और सिर्फ एक्टिव इनकम को ही एंजॉय कर पाते हैं। इसको बोलते हैं चेन बिजनेस, इसको बोलते हैं बेचने वाला काम। आप देखिए कैसे चेन बनी हुई है और एक दुकानदार को प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, राइट। होप आप सभी लोगों को अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि चैन बनाने वाला और बेचने वाला काम होता क्या है। अब यहां पर मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूं कि चेन बिजनेस होता क्या है। स्कूल या कॉलेज की बात कर लेता हूं मैं। स्कूल या कॉलेज का ओनर होता है, फिर वो उसे एक प्रिंसिपल रखता है। प्रिंसिपल एक वाइस प्रिंसिपल को हायर करता है। फिर वाइस प्रिंसिपल क्या करता है, बहुत सारे एचओडीज को हायर करता है। फिर ये एचओडी क्या करते हैं, टीचर्स को हायर करते हैं। फिर ये टीचर की इन सबको सैलरी कहां से मिलती है? जब एक स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, स्कूल में हर महीने फीस पे करता है या कॉलेज में हर सेमेस्टर की फीस पे करता है, वो बार बार एडमिशन लेता है, बार बार फीस पे करता है, तब ये स्ट्रक्चर चलता है जिसको बोलते हैं चैन सिस्टम, राइट। और आप लोग हैरान हो जाएंगे आज कि आप कितने सालों से चैन सिस्टम में, या जॉब सिस्टम की भी बात करूं, वहां पर भी ऐसा ही होता है। बॉस होता है, बॉस के नीचे एक मैनेजर रखा होता है और बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट होते हैं। वहां पर आप जॉब कर रहे होते हो और आप अपनी कंपनी को बिजनेस करके दे रहे होते हो। उसका एक छोटा सा सेगमेंट आपको मिल जाता है जिसको सैलरी बोलते हैं। मेहनत सारी आपकी, इंजॉय आपके ऊपर वाले करते हैं। बट व्हाट इज अबाउट फॉरएवर बिजनेस? ये क्या है? ये चेन बिजनेस, मेंबर बनाने वाला बिजनेस। अब फॉरएवर बिजनेस क्या है, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। कंपनी है फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स, टोटली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। कंपनी ने आपको बिजनेस दिया, आप जितना भी बिजनेस करते हो
उसका 70 to 80% प्रॉफिट आपकी जेब में। आप बताओ मुझे यहां पर आपने कहां मेंबर बनाया? नो मेंबर। 90% डन बाय द कंपनी। आपने कोई ऑफिस नहीं खोलना, आपने कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं करना, आपने कोई लाखों रुपए की इन्वेंट्री नहीं रखनी अपने घर के अंदर। आपको एक चला चलाया बिजनेस मिल गया, आपने यहां पर मेहनत करनी है, आपने ट्रेनिंग्स लेनी है, लर्निंग्स लेनी है, मेहनत करनी है, पैसा कमाना है और आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो और एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम को आप इंजॉय कर सकते हो। नो चैन बिजनेस। आप डायरेक्टली कंपनी के साथ कनेक्टेड हो और आपने काम करना है, राइट? There is no door-to-door product selling, no chain making, no pyramid scheme। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए। नो चिट फंड स्कीम कि यहां पर रातों रात अमीर होने वाला कोई काम नहीं है। कोई आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि आप एक महीने में 1 लाख रुपए पहुंच जाओगे, 50,000 कमा लोगे एक महीने में। आप बिल्कुल भी उन चीजों पर अंडरस्टैंड, बिल्कुल भी फेथ और ट्रस्ट मत कीजिए। आप 100% कंपनी के एक एक डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए, जो मैंने आपको साइट भी बताई और दोबारा मैं आपको दिखा भी रहा हूं। और आपने अंडरस्टैंड करना है कंपनी के मार्केटिंग प्लान को, कि कंपनी आपको पे कैसे करती है, राइट? तो मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूं कैसे होता है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, आप इंडिया में तो काम कर ही सकते हो। आपका आईडी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर आप जनरेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि आप इंडिया में पैसा नहीं कमाना चाहते, आप चाहते हो आप कनाडा में काम करना चाहते हो, तो आप इंडिया से बैठे बैठे कनाडा में ऑपरेट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। आप चाहते हो आप यूके में काम करना चाहते हो, आप इंडिया में बैठे बैठे यूके में काम कर सकते हो। उसके लिए फुली ट्रेनिंग्स हम देते हैं, जो कि आपको बिना किसी चार्जेस के मिलती है। सारी लर्निंग, सारी ट्रेनिंग्स आपको फ्री दी जाती हैं। यहां पर अप टू 5% तक आप स्टार्टिंग के प्रॉफिट में होते हो। जब आप मेहनत करके फर्स्ट लेवल को अचीव कर लेते हो, जिसको हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बोलते हैं, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। अप टू 30% तक के प्रॉफिट पर आप पहुंच जाते हो। वे टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। हर एक इंसान को जीरो से स्टार्ट करना होता है, राइट? मैंने भी इस बिजनेस को जीरो से स्टार्ट किया था। जो भी आता है यहां पर जीरो से ही स्टार्टअप करेगा। आप कम पढ़े लिखे हो, नो मैटर। आपके पास कोई स्किल है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज फॉरएवर बिजनेस में मैटर करती है, आप 18 प्लस होने चाहिए। दूसरा, आपके अंदर एक डेडिकेशन या एक आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए कि आप अपने जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो। सिर्फ इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर ये दोनों चीजें आपके अंदर हैं, तो यस, फॉरएवर बिजनेस का ये जो मार्केटिंग प्लान है आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बहुत अच्छा रास्ता खोल सकता है। ये जैसा कि मैंने फर्स्ट लेवल बोला था, असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप यहां पर अपनी मेहनत से अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 या 40,000 की हर महीने पोटेंशियल अर्निंग को एंजॉय कर सकते हो, अगर आप मेहनत करते हो तो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा। आप इस मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिए। अगर आप मेहनत करते हो तो आपके पास 1 रुपया, मेहनत नहीं करोगे 1 रुपया भी नहीं आएगा। और इस फर्स्ट लेवल को अचीव करने में 10-15 दिन की मेहनत बहुत होती है। अगर आप 10-15 दिन भी पूरी डेडिकेशन से मेहनत कर लोगे, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर को आसानी से अचीव कर लोगे और आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल है वो 15, 20, 25, 30 हजार रुपए तक पहुंच जाती है आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट प्रमोशन लेवल है सुपरवाइजर, जहां पर आप 2-3 महीने में आसानी से पहुंच सकते हो अगर आप मेहनती हो तो। अगर आप कम मेहनती हो, जैसे मैं बहुत कम मेहनती था, मैं बहुत कम ग्रैब करता था, मुझे इस सुपरवाइजर लेवल तक पहुंचने में मुझे 5-6 महीने लग गए थे। जिसके कारण हुआ क्या, मैं 6 महीने के बाद पहुंचा था 50,000 की अर्निंग के ऊपर। अगर आप मेहनत करते हो तो आप ऐसी इनकम को एंजॉय कर पाओगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो 1 रुपया भी नहीं आएगा आपके पास। थर्ड प्रमोशन लेवल होता है यहां पर असिस्टेंट मैनेजर का, राइट? जहां पर आप आसानी से, अगर आप पूरे डेडिकेशन वाले हो, मेहनती इंसान हो, आप आसानी से 5-6 महीने में पहुंच जाते हो। अगर आप मेरी तरह कम ग्रैब करने वाले हो, कम मेहनती इंसान हो, तो आपको 8-9 महीने आसानी से लग जाएंगे, ठीक है? और आप ऐसी अर्निंग पर पहुंच जाओगे। बट मेहनत करोगे तो आप ऐसी अर्निंग को 50, 60, 70 हजार रुपए की अर्निंग को हर महीने पोटेंशियली अर्न कर सकते हो आप अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली। अगर मेहनत नहीं करोगे तो 1 रुपया भी नहीं आएगा।
और उसके बाद है मैनेजर लेवल, जिसको ड्रीम लेवल बोला जाता है। हर एक इंसान चाहता है मैं अपनी लाइफ के अंदर महीने के लाखों रुपए कमाऊं। यहां पर आप आसानी से 8-10 महीने में पहुंच सकते हो। अगर आप मेहनती कम हो, आपको लग रहा है आप वीक हो, या आपको सोसाइटी बोलती है तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, जैसे मेरे घर वाले मुझे ताने देते थे। मुझे 1.25 साल लगा था मैनेजर बनने में, बट 1.25 साल भी बहुत कम है। मार्केट में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो 60-70 हजार की इनकम तक नहीं पहुंच पाते। बट यस, मैंने ऊपर एक मेंशन किया हुआ वे टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप ऐसी लाइफ को भी इंजॉय कर पाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो। यू कैन अर्न इंस्टेंट इनकम हेयर, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम बोथ। आप दोनों तरह की इनकम आप यहां पर एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे यंगस्टर दिखाता हूं जो अपनी एजुकेशन के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। पहले महीने शक्ति जी ने बिहार से 360 रुपए कमाए थे, पढ़ाई के साथ साथ 360 रुपए। आप सोच रहे होगे भाई 360 रुपए क्या होते हैं? बिल्कुल, बट अगले महीने जब इन्होंने बिजनेस सीख लिया अच्छे से, 30,000 रुपीज कमाए। राहुल फ्रॉम पंजाब, पहले महीने 798 रुपीज, बट दूसरे महीने 18,000 रुपीज अपनी एजुकेशन के साथ साथ। अपर्णा, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, पहले महीने 640 रुपए कमाए, दूसरे महीने 27,000 रुपए कमाए। और मेरे को नहीं लग रहा ग्रेजुएशन के बाद 4 साल की पढ़ाई के बाद एक कॉलेज स्टूडेंट को इतनी सैलरी मिल जाएगी कहीं पर जाकर। रिस्क है, राइट। अपर्णा सुहाना पंजाब से 9,500 रुपीज पहले महीने, दूसरे महीने 29,000 रुपीज। यहां पर देखिए मोहित जी फ्रॉम यूपी, 10वें महीने 829 रुपए, फिर 8500 रुपए, 8500, फिर 16,000 रुपीज इन्होंने अर्न किए। ये स्टूडेंट्स हैं, आप चेक करिए। 11वें महीने 1815 रुपए, नीरज जी हैं फ्रॉम मथुरा से, और दूसरे महीने इन्होंने 35,000 रुपए कमाए, और अभी 18 साल का लड़का है ये। अमन फ्रॉम मथुरा, 2 दोस्तों ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया था। आप देखिए आज दोनों आमने सामने आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, दोनों जने अच्छी अर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं। 10,000, फिर 19,000, फिर 25,000 रुपए। कुलदीप फ्रॉम पटियाला 19,000, फिर आप चेक करिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 33,000 रुपीज, और थर्ड मंथ अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपीज। आपकी मेहनत है, आप जितना चाहो उतना अर्निंग कर सकते हो। मैं कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा हूं जिनको 6 महीने के अंदर एक इंसान अपनी लाइफ में अगर मेहनत कर रहा है हमारे साथ में, है ना, टीम फायर 64 के साथ मेहनत कर रहा है, तो कितना बड़ा जंप ले सकता है वो अपनी लाइफ के अंदर। अंजलि राजपारा गुजरात से हैं, मार्च 2025 में 317 रुपए। आप चेक करिए, और आज महीने के अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख रुपए। चेक कर रहे हैं, और ये कोई बूढ़ी लड़की नहीं है, यंग लड़की है। अभी आप देखिए हाउसवाइफ संतोषी त्रिपाठी, हाउसवाइफ, जनवरी 2025 में 47,000 रुपीज, नवंबर 2025 में 87,000 रुपीज तक पहुंच गई। हाउसवाइफ, सोचिए एक हाउसवाइफ जो घर में अपने पति को संभाल रही है, सास ससुर को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, पूरा घर संभाल रही है, और घर संभालते संभालते इतनी अच्छी अर्निंग करनी लग जाए, सोचिए उसकी हस्बैंड के लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल होगी। ममता बारिक सॉरी 851 रुपीज मार्च 2025 एंड नवंबर 2025 1,53,000 रुपीज। बिन्नी मार्च 2025 में 55,000 रुपीज। आप चेक करिए आज महीने के 1 लाख रुपए से ज्यादा। नीरूबेन 70,000 रुपीज, आज महीने के 1.25 लाख रुपए। शिवा शंकर मंडल फरवरी 2025 1161 रुपीज, आज महीने के 1 लाख से ज्यादा। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 6-7 महीने के अंदर कितनी ज्यादा ग्रोथ ले ली। रोजालिन पात्रो, आप चेक करिए 9,000 रुपीज, और आज महीने के 70-80 हजार रुपए। आप चेक करिए कितनी यंग लड़कियां आज इस बिजनेस में अपनी लाइफ को सेट कर रही हैं। सोनू जी जनवरी 2022 7,000 रुपए, आज महीने के 2 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं।
हाउसवाइफ 600 रुपये, और 6 महीने के अंदर 99,000 रुपीज तक। राहुल करांदे, आप चेक किए, अप्रैल 2023 19,000 रुपीज, और आज महीने के 1.5 लाख रुपए से ज्यादा। ये बंदा फैक्ट्री के अंदर दिहाड़ियां करता था, आपके सामने फोटो देख रहे हो आप, और आज इसने खुद की कमाई से वरना गाड़ी ले ली। कितने साल में? सिर्फ 2-3 साल हमारे साथ मेहनत करके। ये है एक डिसीजन की पावर। मानसी प्रधान 26,000 रुपए, आज महीने के 1.5 लाख रुपए से ज्यादा। शिवानी मार्च 2023 21,000 रुपए, आज महीने के 1 लाख रुपए से ज्यादा। सो बहुत सारे मेरे साथ ऐसे यंगस्टर हैं जो अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं, और मेरी जर्नी 9 साल के अंदर बड़ी जबरदस्त रही। मेरी फर्स्ट मंथ की अर्निंग 3,000 थी, आज मैं महीने के 6-7-8 लाख रुपए ऑन एन एवरेज मंथली अर्न कर लेता हूं। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से करोड़पति कैसे बना, गवर्नमेंट जॉब को क्विट कैसे किया मैंने, ये सारी पावर इस अपॉर्चुनिटी की थी। देखिए, कई बार लोग सोचते हैं ये पैसा आता भी है या नहीं आता, फेक है या फ्रॉड है। ये मैंने अपना फॉर्म 1626 AS लगा रखा है, ये आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने किसी भी CA को दिखा सकते हो, विद पैन कार्ड के साथ दिखा रहा हूं मैं आपको। मैंने 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख रुपीज कमाए थे, मैंने रेड लाइन से मार्क कर रखा है। मेरे करियर में मैं एक ही काम कर रहा हूं, ओनली फॉर एवर बिजनेस। पूरे 1 साल में मैंने 48 लाख रुपीज कमाए थे। 2023-24 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख रुपीज कमाए, आप चेक करिए। और 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख रुपीज कमाए 1 साल के अंदर। आप बताइए, इतने पैसे मेंबर बनाकर, चेन बनाकर, प्रोडक्ट बेचकर कमाए जा सकते हैं? नॉट पॉसिबल दोस्तों। अब हाउ टू बिजनेस स्टार्ट, ये स्टार्ट कैसे होगा? आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन डन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन आपका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपसे कोई रजिस्ट्रेशन का चार्जेस पे करता है, आप जो मैंने आपको कंप्लायंस वाली साइट बताई थी, आप वहां पर जाकर कंप्लेंट डाल सकते हो। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपका एड्रेस प्रूफ होगा। रजिस्ट्रेशन करने के 2 रास्ते हैं, आप बाय सेल्फ भी कर सकते हो, और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपको जिसने इस प्रेजेंटेशन का लिंक प्रोवाइड किया, पहली चीज वो टीम फायर का पार्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे। आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका आधार प्रूफ लगेगा, आपका एज प्रूफ होता है जो 18+ होना चाहिए, आपका वोटर ID कार्ड, कुछ भी हो सकता है, उससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा डन। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको 2 दिन की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर आपको बिजनेस बिल्ड और बिजनेस करना सिखाया जाएगा। उसके अंदर क्या क्या बताएंगे आपको? स्कोप ऑफ फॉरएवर बिजनेस एंड रोल ऑफ प्रोडक्ट्स इन बिजनेस। अब बिजनेस है, प्रोडक्ट तो होगा ही, क्या हमें बेचना है? नो। करना कैसे है, क्या प्रोडक्ट है, उस चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे दिन में आपको हाउ टू अर्न मनी के बारे में बताया जाएगा कि आप इस बिजनेस से पैसा कैसे कमा सकते हैं बाय डूइंग वर्किंग फ्रॉम होम। क्लियर है जी बात? और एक चीज आपको समझ में आएगी, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। अगर सीखोगे तभी कुछ कमा पाओगे, बिना सीखे आपको कुछ भी नहीं आएगा। साइकिल चलानी नहीं आती थी, आपने सीखी, आ गई। जहाज उड़ाना भी नहीं आता होगा, अगर कोई सिखाएगा तो आ जाएगा, राइट? सेम एज इट इज, आप अगर जॉब करने के लिए जाओगे, आपको वो जॉब करनी भी नहीं आती होगी, आप सीखोगे, बट वहां पर सैलरी वही 10, 15, 20 हजार रुपए। तो क्यों ना इस बिजनेस को सीख लिया जाए, और अगर डेली के 2, 4, 5 घंटे काम करके अच्छी अर्निंग आने लग जाए, तो इसमें बुराई क्या है? सीखने में, सीखने की पावर क्या है? आप देख रहे हो, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट लर्निंग इंसान डूब रहा है। दूसरा, आफ्टर ट्रेनिंग, लर्निंग लेने के बाद इंसान के लिए सब कुछ इजी हो जाता है। तो आपको जो ट्रेनिंग्स मिलेगी वो हमारे प्रोफेशनल्स की तरफ से मिलेगी, जो इस बिजनेस में ऑलरेडी बड़ी अच्छी ऊंचाइयों पर है। क्योंकि देखो, 10,000 कमाने वाले से आप सीखोगे तो 10,000 कमाने के रास्ते मिलेंगे, राइट? तो यहां पर जो आपको सिखाने वाले लोग हैं वो ऑलरेडी महीने की लैक्स के अंदर अर्निंग कर रहे हैं, ताकि आप उनसे सीखकर आप भी अपनी जिंदगी को बदलाव कर सकें। ठीक है जी? एंड वी हैव लिमिटेड सीट्स, हमारे पास बहुत कम सीट्स हैं। ठीक है जी? क्योंकि हम बिजनेस माइंडेड लोगों को ही सिलेक्ट करने वाले हैं, और दूसरा उन लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं जिनके अंदर अपनी लाइफ में कुछ हासिल करने की भूख है। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं।
हो सकता है रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे 10-12 क्वेश्चन पूछे जाएं, आपसे आज की प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा जाए। आपको अगर उन चीजों के जवाब देने आएंगे तो ही आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, वरना आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, राइट। तो होप आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे सीखने के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कि जैसे हम किसी को सिखाते हैं और वो अपनी लाइफ चेंज कर लेता है, तो उनकी तरफ से जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, टोटली स्पीचलेस। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है? कॉन्टेक्ट द पर्सन हु प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी टू यू। जिसने भी आपको इस प्रेजेंटेशन का लिंक प्रोवाइड किया, आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए अभी के अभी, राइट। वो आपको हेल्प करेंगे। एंड सेंड देम अ मैसेज, आई अटेंडेड कंप्लीट सेशन, प्लीज रजिस्टर्ड मी, आई वांट टू अटेंड 2 days वर्कशॉप। मेरे को नेक्स्ट 2 days की वर्कशॉप अटेंड करनी है और मैं सीखना चाहता हूं इस बिजनेस को, ताकि मेरी लाइफ चेंज हो सके। प्लीज हेल्प मी, राइट। एंड दे विल 100% हेल्प यू। बट वो इंसान टीम फायर 64 से होना चाहिए, वो तभी आपको एक राइट ट्रैक दे पाएगा। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक है आप सभी लोगों को। होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। बट यस, अगर आप आगे भी इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है इन फ्यूचर के अंदर। सो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक है। जल्दी से जाइए उन पर्सन्स को कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको इस प्रेजेंटेशन का लिंक प्रोवाइड किया। सो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं 2 दिन की वर्कशॉप में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।